जयपुर में बीते दिनों यूजीसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के तस्वीरें पूरे देश ने देखी। और इस प्रदर्शन में जिस तरीके से भजनलाल शर्मा की पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उसकी भी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। और इसी बर्बरता की वजह से एक युवक की मौत हो गई। जी हां, इसी प्रदर्शन में देवराज नाम के एक शख्स की मौत हो गई, क्योंकि उस पर आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता तरीके से उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसने दम तोड़ दिया। अब देवराज की मौत के बाद भजनलाल की सरकार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने अल्टीमेटम दे दिया है। साहब, सीएम हाउस घेरने की प्लानिंग हमारी है। हो सकता है जयपुर भी बंद करें, और फिर भी हठधर्मिता रखी राजस्थान बंद करेंगे। और खुली चेतावनी दी है कि अगर भजनलाल की सरकार ने देवराज के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं दी तो पूरे राजस्थान को बंद कर देंगे। उधर देवराज की मौत को लेकर पूरे देश में सवर्णों के अंदर आक्रोश पनप गया और अब वो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं। महिपाल सिंह मकराना ने तो यहां तक बता दिया सरकार को कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले निकाय चुनाव में वो बीजेपी का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। साहब, सीएम हाउस घेरने की प्लानिंग हमारी है, तो निकाय चुनाव के जो 15 तारीख से गाइडलाइन जारी हो रही है, गांव-गांव घर-घर जाएंगे और निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में इनको हराएंगे। और इसके लिए वो घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से राजस्थान की भजनलाल सरकार सवर्णों के साथ अन्याय करने पर उतारा हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। देवराज की मौत के बाद महिपाल सिंह मकराना ने खुली चेतावनी देते हुए भजनलाल शर्मा से कहा है कि अगर वो समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा होगा, और ये बीजेपी को आने वाले नगर निकाय चुनाव में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से बर्बरता की गई सवर्णों के साथ, उस अन्याय किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, लाठियां बरसाई गई, कैनन वाटर का इस्तेमाल किया गया, वो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। और सवर्णों का आक्रोश अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भजनलाल शर्मा की सरकार सवर्णों के साथ व्यवहार कर रही है वो कहीं भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर देवराज को न्याय नहीं मिलता है तो पूरे राजस्थान को जाम कर देंगे, जयपुर को जाम कर देंगे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि ये भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो किस तरीके से सवर्णों के बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने की कोशिश कर रही है। ये आप एक तस्वीर देखिए, देवराज के परिवार की है, ये उनके मां की तस्वीर है जो रो रही हैं। क्या इस मां के आंसू को भजनलाल शर्मा देख नहीं पा रहे हैं? देवराज अकेला कमाने वाला था, उसके परिवार में और कोई नहीं था। देवराज अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। अब उनके जाने के बाद परिवार कैसे अपना गुजारा करेगा, ये बड़ा सवाल है। देवराज की मौत के बाद रोती बिलखती उनकी मां से मिलने के लिए महिपाल सिंह मकराना खुद उनके घर पहुंचे और उनकी मां को सांत्वना देते हुए कहा कि हम आपके बेटे को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक सरकार से न्याय नहीं मिलता हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। महिपाल सिंह मकराना ने उनकी मां को आर्थिक तौर पर मदद करने का भी आश्वासन दिलाया और कहा कि सरकार से 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग पूरा सवर्ण समाज और राष्ट्रीय करनी सेना कर रही है और इस मांग को पूरा होने तक वो चुप नहीं बैठेंगे। उधर दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में जो बर्बरता दिखाई गई सवर्णों के आंदोलन पर, उसको लेकर अब संत समाज का गुस्सा भी फूटने लगा है। काली सेना के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने साफ और सीधे शब्दों में भाजपा को चेतावनी दी है कि अगर भाजपा इसी तरीके से तानाशाही रवैया अपनाती रही तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
आनंद स्वरूप ने कहा कि जिस तरीके से सरकार यूजीसी, SC/ST एक्ट और आरक्षण के नाम पर सवर्णों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही गलत है और बीजेपी की इस घटिया मानसिकता से लड़ने के लिए सवर्ण अब पूरी तरीके से एकजुट हो चुका है। सुनिए स्वामी आनंद स्वरूप का क्या कहना है। ओम नमो नारायण। आजकल हमको कांग्रेसी कहता है कि मैं संघी टूलकिट हूँ और संघी और भाजपाई कहते हैं कि मैं कांग्रेसी टूलकिट हूँ, इसलिए कि कई बार बातें ऐसी होती हैं जो उनके फायदे की होती हैं, कई बार उनके फायदे की होती हैं। तो जिसके फायदे की होती हैं वो बता देता है कि ये विपरीत वाला है। बहरहाल हम किसी दलीय मर्यादा में नहीं है, किसी दल में नहीं है, तो हमारे ऊपर दलीय मर्यादा लागू भी नहीं होती है। हम सत्य के साथ हैं, सत्य बात बोलते रहेंगे और मैं बार बार बोलूँगा भारतीय जनता पार्टी को, यह सवर्णों की उपेक्षा आपको बहुत महंगा पड़ने जा रही है। इतना सब होने के बाद भी भाजपा का गुरूर जो घमंड है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सवर्ण लगातार कह रहा है कि उन्हें हम चुनाव में सबक सिखाएंगे और उसका नतीजा बीते दिनों जो उपचुनाव हुए उसमें भी दिखाई देने लगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं का जो घमंड है वो अभी भी सिर चढ़कर बोल रहा है। ये एक भाजपा के नेता हैं, इनको आप सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। यूजीसी आज का मुद्दा तो है नहीं। क्या हमने लोकसभा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने विधानसभा का चुनाव नहीं जीता? जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या हमने हरियाणा का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने दिल्ली का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने महाराष्ट्र का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने वेस्ट बंगाल का चुनाव नहीं जीता? क्या हमने बिहार का चुनाव नहीं जीता? इसका कोई प्रभाव नहीं। इनका कहना है कि सवर्ण कितना भी विरोध प्रदर्शन करे लेकिन बीजेपी का वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी तो लगातार सवर्णों के विरोध के बाद भी चुनाव दर चुनाव जीतती आ रही है और आगे भी जीतती रहेगी। सुनिए एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये किस तरीके की भाषा और किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। नेताजी ने शायद दतिया और बांकीपुर का चुनाव परिणाम नहीं देखा, शायद अगर देखा होता तो उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सवर्णों का आक्रोश भाजपा के लिए कितना महंगा पड़ सकता है और अगर वो चाह जाए तो सत्ता से उखाड़कर बीजेपी को फेंकने की ताकत भी रख सकता है। ये नेताजी शायद भूल गए हैं कि सवर्णों का गुस्सा ही है जो दतिया में और बांकीपुर में चुनाव परिणामों को बदल कर रख दिया और बीजेपी को हार देखनी पड़ी। बांकीपुर में तो बीजेपी की सिर्फ हार नहीं हुई है बल्कि उसका पूरा किला ध्वस्त हो चुका है। जो 30 सालों का उसका बना बनाया साम्राज्य था उसे प्रशांत किशोर ने एक झटके में ढेर कर दिया और वही हाल मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी हुआ। बीजेपी को वहां भी हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन दोनों सीटों पर हुए चुनाव और उसके बाद आए परिणामों ने साफ तौर पर बता दिया है कि सवर्णों की नाराजगी ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो किंग मेकर हैं। सवर्ण जिधर भी चल देते हैं हवा उधर ही चल देती है। इसलिए बीजेपी और इनके नेता इस मुगालते में तो अब बिल्कुल भी मत रहें कि अगर सवर्ण नहीं भी रहेगा उनके साथ वो सरकार में आ जाएंगे और सत्ता पा लेंगे। ये अब दूर की कौड़ी होने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।